बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद रखता हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हमारा एक सिंपल सा टॉपिक है फिज़िकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट के बारे में। तो आज हम इसके ऊपर बात करेंगे कि मेजरमेंट क्या होता है और फिज़िकल क्वांटिटी क्या होता है। तो सबसे पहले मेजरमेंट से जो है ना शुरू कर देते हैं, ठीक है। मेजरमेंट क्या है, कैसे कहते हैं, तो हम डिफाइन करते हैं मेजरमेंट the comparison of unknown quantity with a unknown quantity is called measurement। किस तरह हम डिफाइन करते हैं, द कंपैरिजन ऑफ अननोन क्वांटिटी विद अ नोन क्वांटिटी इज कॉल्ड मेजरमेंट। यानी मेजरमेंट हमारे पास असल में एक कंपैरिजन होता है, एक मवाजना होता है मालूम क्वांटिटी के दरमियान और ना मालूम क्वांटिटी के दरमियान। कंपैरिजन हम मवाजिनों को कहते हैं, ठीक है। अननोन क्वांटिटी वो होता है जो कि हमें मालूम नहीं होता, जिसका मकदार हम मालूम करना चाहते हैं, ठीक है। और नॉन क्वांटिटी वो होता है जिसका मकदार हमें पहले से मालूम हो, जिसकी मदद से हम नामालूम क्वांटिटी मालूम कर सकता है, वो हमारे पास नॉन क्वांटिटी होता है। तो जब हम अननोन और नॉन क्वांटिटी यानी ना मालूम, अननोन मीन ना मालूम और नॉन मीन मालूम, जब हम ना मालूम और मालूम क्वांटिटी के दरमियान कंपैरिजन करते हैं, मवाजना करते हैं, और इसलिए करते हैं ताकि इस नॉन क्वांटिटी की मदद से हमें ना मालूम क्वांटिटी मालूम हो जाए। तो ऐसा कंपैरिजन क्या कहलाता है, ऐसा मवाजना क्या कहलाता है, मेजरमेंट कहलाता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर जब हम किसी चीज़ की मास जो है ना मालूम करना चाहते हैं, मास कमियत, ठीक है, तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हम जो है ना फिज़िकल बैलेंस इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक फ़िज़िकल बैलेंस है, ठीक है, फिज़िकल बैलेंस है ये, इसके दो पलटे हैं हमारे पास, ये एक फिज़िकल बैलेंस है, ठीक है। फिज़िकल बैलेंस की मदद से हम क्या करते हैं, किसी चीज़ का मास कमियत मालूम करते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये एक फिज़िकल बैलेंस है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं किसी चीज़ का मास जो है ना मालूम करना चाहता हूँ, तो मैं जो है ना किलोग्राम वाले पत्थर से इसका कंपैरिजन करूँगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर इस पलटे में हमारे पास कुछ चावल है, मैंने कुछ चावल डाला और मैं इंटरेस्टेड हूँ, मैं चावल के मास में दिलचस्पी लेता हूँ, ठीक है। मैं मालूम करना चाहता हूँ कि इस चावल का मास कितना है, पहले मुझे मालूम नहीं है, तो मैंने एक पलटे में चावल डाला और दूसरी पलटे में मैंने एक नॉन मास डाला। ये 1 किलोग्राम वाला पत्थर मैंने दूसरे पलटे में डाला, इसका मास कितना है, 1 किलोग्राम। यानी 1 किलोग्राम वाला पत्थर, इसका मास मुझे जो है ना पहले से मालूम है, ये नॉन क्वांटिटी है, और चावलों का मास मालूम नहीं है, ये अननोन क्वांटिटी है। अब डालने के बाद मैंने देखा कि दोनों पलटे जो है ना एक दूसरे से ऊपर नीचे नहीं है, एक लाइन में दोनों जो है ना लटक रहे हैं। तो इससे मुझे ये मालूम हुआ, मुझे पता चला कि इस चावल का मास भी कितना है, वो भी 1 किलोग्राम है। पहले मुझे चावल का मास मालूम नहीं था, कंपेयर करने के बाद 1 किलोग्राम वाले पत्थर से कंपेयर करने के बाद और मवाजना करने के बाद मुझे चावल का मास मालूम हुआ, ठीक है। तो ऐसा कंपैरिजन क्या कहलाता है, मेजरमेंट कहलाता है, ठीक है। इसके अलावा जब हम किसी चीज़ की लंबाई मालूम करना चाहते हैं, लेंथ, लंबाई, मिसाल के तौर पर ये राड है, मैं इसकी लंबाई मालूम करना चाहता हूँ, तो मीटर से जो है ना मैं इसकी लंबाई मालूम करूँगा, मीटर से इसके कंपैरिजन करूँगा, क्योंकि मीटर हमारे पास एक नॉन लंबाई है, एक मालूम लंबाई है, ठीक है। तो हमारे पास लेंथ का यूनिट है मीटर, तो मीटर से जो है ना मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक मीटर वाला मीटर रूल है, ठीक है, मीटर रूल है ये, मीटर रूल। अब इसकी लंबाई कितना है, 1 मीटर है, ठीक है। तो मैंने इसके करीब जो है ना रखा, इस राड के करीब जो है ना मैंने ये 1 मीटर वाला मीटर रोल जो है ना यहाँ रख लिया। रखने के बाद मुझे मालूम हुआ कि दोनों की लंबाई जो है ना एक जैसा है, ठीक है। तो इससे मुझे पता चले कि इस राड की लंबाई भी कितना है, वो भी 1 मीटर है, ठीक है। तो कंपेयर करने के बाद मुझे मालूम हुआ। ऐसा कंपैरिजन क्या कहलाता है, मेजरमेंट फिजिक्स में कहलाता है, ठीक है। इसके अलावा जब हम वक्त मालूम करना चाहते हैं तो हम सेकंड से कंपेयर करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जब हम करंट मालूम करना चाहते हैं तो हम एम्पेयर से
जो है ना कंपेयर करते हैं। इसके अलावा जो हम टेम्परेचर जो है ना मालूम करना चाहते हैं तो हम जो है ना केल्विन से कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो सारे मेजरमेंट हमारे पास कंपैरिजन होता है मालूम और नामालूम क्वांटिटी के दरमियान, ठीक है। तो अब आते हैं फिजिकल क्वांटिटी की तरफ। मेजरमेंट के बारे में आप लोगों ने जाना कि मेजरमेंट हमारे पास मालूम और नामालूम क्वांटिटी के दरमियान, नॉन और नॉन अननोन क्वांटिटी के दरमियान एक कंपैरिजन होता है, एक मवाजना होता है, ठीक है। अब आते हैं फिजिकल क्वांटिटी की तरफ। फिजिकल क्वांटिटी क्या है, हम किस तरह डिफाइन करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। all those all those things which we can measure are called physical quantities। फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास क्या है, ऑल दोस थिंग, वो सारी चीज़ें विच वी कैन मेजर, जिसके पैमाइश, जिसके नाप तो जो है ना हम कर सकते हैं, आर कार्ड फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है। यानी इसका मतलब ये है वो सारी चीज़ें जिसका पैमाइश, जिसके नाप तो मेजरमेंट हम आसानी कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है। मिसाल के तौर पर लेंथ, किसी चीज़ की लंबाई, मास, किसी चीज़ की कमियत, टाइम, प्रेशर, ठीक है, फोर्स, एक्सेलरेशन, टार्क, डेंसिटी, वॉल्यूम वगैरह वगैरह। ये सारे वो चीज़ें हैं जिसकी पैमाइश जो है ना हम बआसानी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे पास क्या है, ये फिज़िकल क्वांटिटी है, ठीक है। इसके अलावा वो चीज़ें जिसकी पैमाइश हम नहीं कर सकते वो नॉन फिज़िकल क्वांटिटी है, वो फिज़िकल क्वांटिटी नहीं है। मिसाल के तौर पर सोना, हंसना, रोना, गुस्सा होना, तो उन चीज़ों का पैमाइश हम नहीं कर सकते, वो हमारे पास नॉन फिज़िकल क्वांटिटी है, यानी फिज़िकल क्वांटिटी नहीं है। और जिसकी पैमाइश हम कर सकते हैं तो हमारे पास है फिज़िकल क्वांटिटी। फिज़िकल क्वांटिटी का हमारे पास बहुत से अक़साम है और तादाद है, ठीक है। तो अब आते हैं फिज़िकल क्वांटिटी की तरफ, अक़साम की तरफ। अब फिज़िकल क्वांटिटी के अक़साम की तरफ आते हैं, ठीक है। फिज़िकल क्वांटिटी तो आप लोगों ने जाना कि वो सारी चीज़ें जिसके पैमाइश हम कर सकते हैं हमारे पास क्या होता है, फिज़िकल क्वांटिटी होती है। यानी जो चीज़ हम नाप सकते हैं, नाप तोल कर सकते हैं, उसका पैमाइश कर सकते हैं, तो हमारे पास क्या है, फिज़िकल क्वांटिटी है। अब आते हैं इनके टाइप की तरफ, अक़साम की तरफ, टाइप्स। फिज़िकल क्वांटिटी के कितने टाइप्स हैं, टाइप्स की तरफ आते हैं। तो इसका एक किस्म हमारे पास है बेस फिज़िकल क्वांटिटी। बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़। इसके डिफिनेशन हम किस तरह करते हैं बेस फिज़िकल क्वांटिटी का, दोज फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो है ना मकदार को कहते हैं, विच आर द बेस फॉर all other physical quantities, ठीक है। बेस फिजिकल क्वांटिटी क्या है, वो फिजिकल क्वांटिटी जो कि दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक बुनियाद हो, ठीक है। तो हमारे पास होता है बेस फिजिकल क्वांटिटी, यानी ये एक बेस है, दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक बुनियाद है, एक बेस है, ठीक है। तो इसलिए हम डिफाइन करते हैं दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ विच आर द बेस फॉर अदर फिजिकल क्वांटिटी, यानी वो फिजिकल क्वांटिटी जो दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक खुद एक बुनियाद हो, एक बेस हो, तो हमारे पास है बेस फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। या इसके अलावा इसका डिफिनेशन हम इस तरह भी कर सकते हैं, दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ which are not derived from other physical quantities,
यानी वो फिजिकल क्वांटिटीज़ जो कि दूसरी फिजिकल क्वांटिटी से माहूज नहीं हो चुके हो, इससे नहीं बने हुए हो, खुद जो है ना दूसरों के लिए एक बुनियाद हो, तो हमारे पास है बेस फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कि हमारे पास लेंथ, मास और टाइम और करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, लाइट इंटेंसिटी, ये हमारे पास क्या है, बेस फिजिकल क्वांटिटी है, दूसरों के लिए एक बुनियाद है। ठीक है, तो बेस फिजिकल क्वांटिटी का नाम, उनकी तादाद और उनकी यूनिट के साथ साथ जो है ना मैंने टेबल में लिखा है। ठीक है, तो मैंने बेस फिजिकल क्वांटिटी लिखा है, उसका नाम लिखा है, उसका इस यूनिट लिखा है और उसके सिंबल जो है ना लिखा है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हमारे पास क्या है, लेंथ। लेंथ हमारे पास बेस फिजिकल क्वांटिटी है, लंबाई। इसको हम एल या एक्स या डी इससे जाहिर करते हैं। ठीक है, अब इसका यूनिट क्या है, इस यूनिट इसका क्या है, मीटर। यानी लंबाई का यूनिट है मीटर, हम मीटर में लंबाई नापते हैं। ठीक है, और इसको एम से जाहिर करते हैं। इस तरह मास, किसी चीज़ की कमियत, ये भी बेस फिजिकल क्वांटिटी है, इसको एम से जाहिर करते हैं। इस मास का यूनिट है किलोग्राम। ठीक है, हम किसी चीज़ का मास जो है ना किलोग्राम में नापते हैं, इसको केजी से जाहिर करते हैं। इसके अलावा टाइम जो है ना, ये भी हमारे पास बेस फिजिकल क्वांटिटी है, टी से जाहिर करते हैं, इसका यूनिट सेकंड है और इससे जाहिर करते हैं। करंट भी है, आई से ज़ाहिर करते हैं, इसका यूनिट है एम्पियर, ए से ज़ाहिर करते हैं कैपिटल। टेम्परेचर बेस फिजिकल क्वांटिटी, कैपिटल टी से ज़ाहिर करते हैं, इसका यूनिट है इस यूनिट केल्विन, के से ज़ाहिर करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, किसी चीज़ के मकदार, नंबर, मालिक्यूल का नंबर या जो है ना एटमो का नंबर, किसी चीज़ में एटमो का कितना नंबर है, कितना तादाद है या मालिक्यूल का, उसको हम कहते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसको इन से ज़ाहिर करते हैं, इसका यूनिट है मोल, और इसको एम ओ एल से ज़ाहिर करते हैं। ठीक है, इस तरह लुमिनस इंटेंसिटी और लाइट इंटेंसिटी, रोशनी के शिद्दत। ठीक है, इसको कैपिटल आई से ज़ाहिर करते हैं, इसका यूनिट है घंटेला, और सी डी से ज़ाहिर करते हैं। तो ये सारे हमारे पास क्या है, बेस फिजिकल क्वांटिटी है, और इसका तादाद सिर्फ 7 है, यानी मालूम है 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हमारे पास क्या है, बेस फिजिकल क्वांटिटी है, जो कि साइंसदानों ने, ग्रुप ने मुतारफ़ करवाया है, और ये एक बेस है, एक बुनियाद है दूसरी क्वांटिटी के लिए। ठीक है, अब इसके अलावा दूसरा किस्म जो है ना हमारे पास है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ये तो था बेस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। दूसरा किस्म क्या है, दूसरा किस्म हमारे पास क्या है, वो है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, यानी वो क्वांटिटी जो कि बेस फिजिकल क्वांटिटी से बने हुए हो, वो हमारे पास डिराइव्ड होगा। ठीक है, तो बेस तो आपने जाना, बेस फिजिकल क्वांटिटी। दूसरा किस्म हमारे पास है डिराइव्ड डिराइव्ड फिजिकल फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड का मतलब है माहूस, दूसरे से बनने वाला। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन हम किस तरह कर सकते हैं, दूस फिजिकल क्वांटिटीज विच आर derived from base physical quantities are called derived physical quantities। यानी वो फिजिकल क्वांटिटी जो कि बेस फिजिकल क्वांटिटी से जो है ना बने हुए हो, इससे माहूस हो चुके हो, इससे डिराइव्ड हो चुके हो। ठीक है, या तो बेस फिजिकल क्वांटिटी जो है ना आपस में मल्टीप्लाई हो चुका होगा, या जो है ना बेस फिजिकल क्वांटिटी जो है ना एक दूसरे पे डिवाइड हो चुका होगा। तो इससे क्या, तो इससे जो है ना डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी वजूद में आएगा। ठीक है, तो वो क्वांटिटी जो कि असल में हमारे पास बेस फिजिकल क्वांटिटी से बने हुए, उससे माहूस हो चुके हो, तो हमारे पास क्या है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे कि हमारे पास होता है प्रेशर, वॉल्यूम, एरिया, डेंसिटी, फोर्स, स्पीड, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, टार्क, मोमेंटम,
ये सारे हमारे पास क्या है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। क्यों का इसमें बेस फिजिकल क्वांटिटी ने जो है ना आपस में या तो मल्टीप्लाई हो चुके हैं या एक दूसरे पे डिवाइड हो चुके हैं और वजूद में डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी आया है। ठीक है, अब मैं टेबल में लिख देता हूँ। ठीक है, मैं डिराइव्ड में बेस फिजिकल क्वांटिटी को हटा देता हूँ और इसकी जगह मैं क्या लिख देता हूँ, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी लिख देता हूँ। ठीक है, तो बेस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में तो आपने जाना। अब मैं इसको हटा के इसकी जगह में डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी लिखूंगा। कुछ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी जो है ना लिखूंगा। वैसे तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का तादाद जो है ना बहुत ज़्यादा है, वो इन्फिनिटी है। ठीक है, बेस फिजिकल क्वांटिटी का तादाद तो सिर्फ 7 है, वो तो आप लोगों ने जाना। और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का जो तादाद है वो इनफाइनाइट है, यानी बहुत ज़्यादा है, इसका नंबर बहुत ज़्यादा है। क्योंकि हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है तो इसलिए इसका तादाद जो है ना वो भी ज़्यादा है। ठीक है, तो मैं पहले इसको हटा के, ठीक है, इसके जगह अब मैं क्या लिखूँगा, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी लिखूँगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर यहाँ पे लिखूँगा डिराइव्ड। ठीक है, यहाँ पर लिखूँगा डिराइव्ड यूनिट, डिराइव्ड क्वांटिटीज एंड इस डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक है, एरिया, एरिया इसको ऐसे ज़ाहिर करते हैं। ठीक है, एरिया हम ऐसे ज़ाहिर करते हैं, इसका यूनिट है स्क्वायर मीटर, स्क्वायर मीटर, और एम स्क्वायर से ज़ाहिर करते हैं। एरिया हमारे पास क्या है, ये एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। किस तरह डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, मिसाल के तौर पर जब हम किसी रेक्टेंगल शेप का एरिया मालूम करना चाहते हैं, इसका लेंथ है और इसका वेट है, लेकिन लेंथ जो है ना वो भी हम मीटर में नापते हैं और वेट जो है ना वो भी हम मीटर में नापते हैं, यानी ये भी लंबाई है और ये भी लंबाई है। ठीक है, तो हम एरिया इस तरह डिफाइन करते हैं कि लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, यानी ये लेंथ और ये लेंथ दोनों मरतबा मल्टीप्लाई हो चुका है। अब लेंथ हमारे पास बेस फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन ये 2 मरतबा मल्टीप्लाई हो चुका है, इसे मीटर स्क्वायर आया है, इसलिए एरिया हमारे पास क्या है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, इस तरह वॉल्यूम, वॉल्यूम ये भी हमारे पास हो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें लेंथ 3 मरतबा जो है ना मल्टीप्लाई हो चुका है। इसको कैपिटल वी से ज़ाहिर करते हैं। ठीक है, इसका यूनिट है क्यूबिक मीटर, क्यूबिक मीटर, और एम क्यूब से ज़ाहिर करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास क्या है, स्पीड, स्पीड आर वेलोसिटी, इसको स्मॉल वी से ज़ाहिर करते हैं। ठीक है, इसका यूनिट है मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड से ज़ाहिर करते हैं। एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ए से ज़ाहिर करते हैं। ठीक है, इसका यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास है डेंसिटी, डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, इसको रो से ज़ाहिर करते हैं। ठीक है, इसका सिंबल है रो, डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम। इसका यूनिट है किलोग्राम, हाँ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूबिक। फोर्स एफ से ज़ाहिर करते हैं, इसका यूनिट है न्यूटन। ठीक है, इनसे ज़ाहिर करते हैं, या किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिख देते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा हमारे पास बहुत से डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, तो कुछ फिजिकल क्वांटिटी, कुछ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी इसकी यूनिट के साथ साथ जो है ना मैंने लिखा, एरिया है, वॉल्यूम है, स्पीड, एक्सेलरेशन, डेंसिटी, फोर्स, टार्क, मोमेंटम, कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस, ये सारे हमारे पास क्या है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। असल में ये सारी क्वांटिटी जो है ना बेस फिजिकल क्वांटिटी से बने हुए हैं, इसलिए इसका नाम दिया गया है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, अब आते हैं यूनिट की तरफ। यूनिट हमारे पास क्या होता है, जब हम फिजिकल क्वांटिटी नापने के लिए यूनिट इस्तेमाल करते हैं, तो यूनिट असल में क्या है। ठीक है, यूनिट कैसे कहते हैं, हर एक क्वांटिटी नापने के लिए इसकी यूनिट की ज़रूरत होती है, क्योंकि यूनिट इकाई के बगैर इसको हम
इस क्वांटिटी को नाप नहीं सकते, ठीक है। इसलिए यूनिट के बारे में जानना जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि यूनिट क्या होता है। यूनिट तो हम इस तरह डिफाइन करते हैं, द स्टैंडर्ड with which we compare all physical quantities is called यूनिट, इकाई। इसको उर्दू में इकाई भी कहते हैं। यूनिट हमारे पास क्या होता है, ये एक स्टैंडर्ड होता है। द स्टैंडर्ड एक ऐसा मायार विद विच वी कंपेयर ऑल फिजिकल क्वांटिटी, जिससे हम सारी फिजिकल क्वांटिटी जो है ना कंपेयर करते हैं, मवाजना करते हैं, जैसे कि मैंने पहले मेजरमेंट में बताया, ठीक है। तो वो स्टैंडर्ड, वो मायार जिससे हम फिजिकल क्वांटिटी को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, यूनिट होता है। हर एक क्वांटिटी का अपना अपना अलग एक यूनिट होता है, अलग अलग यूनिट होता है। जैसा मास का जो है ना यूनिट होता है किलोग्राम, टेम्परेचर का यूनिट होता है केल्विन, प्रेशर का यूनिट होता है पास्कल, टाइम का यूनिट होता है हमारे पास सेकंड, एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह बहुत सारे जो है ना फिजिकल क्वांटिटी है, हर एक का अपना अपना यूनिट है, और हम एक खास यूनिट में जो है ना फिजिकल क्वांटिटी को जो है ना नापते हैं। अगर यूनिट ना होता तो हम किसी भी किस्म के फिजिकल क्वांटिटी को नाप नहीं सकते, ठीक है। तो ये था यूनिट के बारे में, ठीक है। अब आते हैं सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट, और सिस्टम ऑफ यूनिट कि सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट क्या होता है, ठीक है। इस यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट, इसको हम क्या कहते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इसको हम शॉर्टली क्या कहते हैं, एस आई यूनिट, एस आई सिस्टम, ठीक है। तो सिस्टम इंटरनेशनल क्या होता है, 1960 से पहले हमारे पास जो है ना यूनिट 3 हिस्सों में तकसीम था, ठीक है। 1960 से पहले, बिफोर 1960, हमारे पास 3 किस्म के सिस्टम थे। एक हमारे पास था एपीएस सिस्टम, दूसरा हमारे पास था सीजीएस सिस्टम, तीसरा हमारे पास था एमके एस सिस्टम, ठीक है। यहाँ पर एपीएस सिस्टम में एपक का मतलब है फोर्स, कुव्वत, ठीक है। पी का मतलब है पाउंड, यानी किसी चीज़ के मास, इसको हम एल बी भी लिख देते हैं, ठीक है, एल बी। और इसका मतलब है सेकंड, यानी इस सिस्टम में जो है ना फोर्स के लिए एप इस्तेमाल क्या करता था, वज़न के लिए, सॉरी वज़न नहीं, मास के लिए जो है ना पाउंड इस्तेमाल करता था, और टाइम के लिए सेकंड इस्तेमाल क्या करता था, ठीक है। दूसरा सिस्टम हमारे पास क्या था, वो था सीजीएस। सीजीएस में सी का मतलब है सेंटीमीटर, यानी लंबाई के लिए सेंटीमीटर इस्तेमाल होता था। जी का मतलब है ग्राम, यानी कमियत नापने के लिए ग्राम इस्तेमाल किया करता था, और इसका मतलब है सेकंड, ठीक है। तीसरा सिस्टम क्या है, तीसरा सिस्टम हमारे पास या किस्म हमारे पास है इमकेस। इमकेस में एम का मतलब है मीटर, के का मतलब है किलोग्राम, यानी कमियत जो है ना, मास जो है ना किलोग्राम में नापता था, और टाइम सेकंड में नापता था, और लंबाई जो है ना वो मीटर में नापता था, ठीक है। तो 1960 से पहले जो है ना मुख्तलिफ ममालिक अपने लिए एक मखसूस यूनिट जो है ना इस्तेमाल करता था। एक मुल्क जो है ना एपीएस सिस्टम इस्तेमाल करता था, ब्रिटिश अमेरिकन सीजीएस सिस्टम इस्तेमाल करता था, और तीसरा कंट्री जो है ना एमकेएस सिस्टम जो है ना इस्तेमाल करता था। तो उन मुल्कों के लिए अपने मुल्क के अंदर ये यूनिट जो है ना ठीक था, लेकिन जब बात जो है ना बैन अल-अक़वामी सतह पर आ गई, इंटरनेशनल सतह पर आ गई, तो मुल्कों ने जो है ना
एक दूसरे के साथ ट्रेड तिजारत शुरू किया। तो लेन देन और तिजारत के दौरान जो है ना हर एक मुल्क का यूनिट जो है ना दूसरे से मुख्तलिफ था। तो तिजारत जो है ना मुश्किल था, मुख्तलिफ यूनिटों में तिजारत जो है ना फिर मुश्किल था, मुश्किल होता। तो इसलिए इस मसले को हल करने के लिए 1960 में 1960 में साइंसदानों ने एक कमेटी बनाई और इस कमेटी में एक फ़ैसला किया गया कि एक ऐसा यूनिट का एक ऐसा सिस्टम मुतारफ़ करवाना चाहिए ताकि हम बैनुल-अक़वामी तिजारत जो है ना बआसानी करें, एक ही किस्म यूनिट में कर ले। तो इसके बाद जो है ना SI सिस्टम जो है ना मुतारफ़ करवाया गया, जो कि हम अब भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो उस वक्त से ये सिस्टम इंटरनेशनल जो है ना मुतारफ़ करवाया गया और इसमें जो है ना लंबाई नापने के लिए मीटर जो है ना मुख्तस किया गया, ठीक है। कमियत वज़न ना सॉरी कमियत नापने के लिए, मास नापने के लिए जो है ना क्या इस्तेमाल किया गया, किलोग्राम, कि हम किलोग्राम में जो है ना तिजारत लेन देन करेंगे और मीटर में। और टाइम नापने के लिए जो है ना सेकंड इस्तेमाल किया गया, SI यूनिट। ये 3 क्वांटिटी जो है ना मुख्तस किया गया। 1960 में SI सिस्टम जो है ना मुतारफ़ करवाया गया। तो ये था SI यूनिट के बारे में। इसलिए हम यूनिट के साथ जो है ना क्या लिख देते हैं, SI डिराइव्ड यूनिट और SI बेस यूनिट। SI का मतलब है सिस्टम इंटरनेशनल, यानी 1960 में जो है ना साइंसदानों की जो कमेटी ने ये मुतारफ़ करवाया है ये सिस्टम, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, सिस्टम इंटरनेशनल। तो ये सब कुछ था मेजरमेंट के बारे में, फिज़िकल क्वांटिटी के बारे में, इसके अक़साम के बारे में, यूनिट और SI के बारे में। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो इस टॉपिक में तो आप मुझसे जो है ना कमेंट सेक्शन में जो है ना पूछ सकते हैं। थैंक यू।